ओम शांति। बहन जी ने बहुत सारे स्टार्स तो जोड़ दिए मेरे उसमें, लेकिन यूँ कहूँगी कि बाबा का वरदान है। बिना बाबा के हम क्या थे? कुछ भी नहीं। इसलिए आज जो कुछ भी है वो बाबा के है वरदान की प्रैक्टिकल स्वरूप है। मुझे याद आता है कि ये वरदान भी मुझे कैसे मिला, कि जब हम बाबा के सामने गए थे, अव्यक्त बाबा के सामने, और उस समय बाबा ने श्रीमत दी कि बच्चे समय कम है, गफलत मत करो, सेवा में लग जाओ। वैसे बाबा किसी को भी डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं, लेकिन मुझे बाबा ने जब डायरेक्टली कहा कि गफलत मत करो, सेवा में लगो, मैंने हाँ तो भर ली, लेकिन फिर मुझे आया कि बाबा मुझे बोलना नहीं आता है। जब मैंने ये बाबा से कहा, बाबा मुझे बोलना नहीं आता है, क्योंकि मेरी शुरू से पर्सनालिटी रिजर्व नेचर की थी, बहुत कम बातों में आने का। मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता है। तब बाबा ने ये वरदान दिया था कि बच्चे थोड़ा समय यहाँ रहोगी ना, सीख जाओगी। और शायद बाबा के आज्ञाकारी बनकर के चलना यही उस वरदान को साकार कर दिया, कि उसके बाद मैंने दूसरा थॉट अपने मन में नहीं लाया कि कैसे होगा, मुझे कुछ आता नहीं है। नहीं, बाबा ने कहा माना हो गया। बाबा ने कहा माना, भले मेरी इच्छा थी आगे पढ़ने की, लेकिन बाबा ने कहा तो पढ़ाई छोड़ दी। दादियाँ इसीलिए हमेशा कहती थे झाटकू है। जिस तरह कोई झाटकू मरता है, चिल्लाता नहीं है, वो बलि स्वीकार की जाती है। तो ऐसे ही झाटकू बलि होने कारण भगवान ने भी स्वीकार किया, और स्वीकार करने के साथ साथ जो योग्यता भरनी थी समय अनुसार वो योग्यता भी भरी। चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे गीता के भगवान की बात हो, हमें तो कुछ नहीं आता था, लेकिन ये बाबा की ही देन है। इसलिए बड़ाई किसकी करें? बाबा की, है ना। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा दादियों को? बाबा बाबा कर। दादियाँ जब निकली तो बाबा बाबा करते रहे, और उस बाबा बाबा शब्द ने ही जैसे वारिस क्वालिटी बनाई। कितने वारिस बच्चे बाबा के उस समय निकले। तो आज का जो विषय है कि समस्या का हल तपस्या, मैं सोच रही थी समस्या की जड़ क्या है, तो आज ये भी बाबा ने उत्तर दे दिया कि समस्या की जड़ है मैं। दुनिया में भी ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। कमज़ोर दिमाग की ये उपज है, और इसीलिए समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जहाँ मन कमज़ोर पड़ता है वहाँ समस्या खड़ी होती है। इसीलिए तपस्या आवश्यक है।
लेकिन तपस्या और योग में क्या अंतर है? योग करना और तपस्या करना, दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? तपस्या स्व के लिए करते और योग सबके लिए करते, ऐसा? तपस्या और योग में क्या अंतर है? तपस्या धारणा मूर्त बनने के लिए करते हैं, योग माना बाबा से मिलन मनाने के लिए। जी, योग चलते फिरते और तपस्या बैठ के करनी होती है। अच्छा अच्छा, योग माना इजी, हाँ? और तपस्या माना जहाँ दृढ़ता हो। और भी कोई डेफिनेशन? तपस्या माना तपाना, और योग माना रूरिहान करना, हाँ, बाबा से शक्तियाँ लेना। तपस्या में शक्ति नहीं मिलती है, तपस्या में विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, और भी कुछ? योग एक सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है हमारे: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो योग एक सब्जेक्ट है, जबकि तपस्या एक जीवन है, एक सब्जेक्ट नहीं है। ये जीवन है, हर पल तपस्या चलती है हमारी। कोई क्षण ऐसी नहीं जब तपस्या नहीं हो रही है। परंतु हमने उस बात को समझा ही नहीं कि तपस्या कैसे जीवन हो गई। योग जैसे कहा कि चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं, तपस्या हर मोमेंट है। खाली बैठ के करना उसको तपस्या नहीं कहा जाता है, हर मोमेंट तपस्या है। इसीलिए चारों सब्जेक्ट मिलाकर तपस्या हो जाती है: ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त और सेवा युक्त। ये चारों मिलाकर तपस्या है। योग एक सब्जेक्ट है जहाँ बाबा से हम सर्व संबंध जोड़ करके बाबा से रूरिहान करते हैं। लेकिन तपस्या में सब कुछ आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है तपस्या का आधार त्याग है। बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि तपस्या एक जीवन है, क्योंकि हर पल हम यही त्याग करने का प्रयत्न करते हैं, मैं और मेरा। दुनिया के अंदर स्थूल त्याग दिखाया गया है, लेकिन यहाँ बाबा ने हमसे बहुत सूक्ष्म त्याग करने के लिए कहा है। बाबा की मुझे वो 7 मुरलियाँ याद आती है त्याग के ऊपर, कि जिसमें कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक बाबा त्याग की बात करते 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 लास्ट में कहा सर्वंश त्याग, है ना। तो इसीलिए कहा त्याग यही आधार है, यही फाउंडेशन है तपस्या का। दुनिया में भी आप देखो, कोई भी तपस्वी तभी कहलाता है जब उसने बहुत कुछ त्याग किया होता है, लेकिन उनका त्याग स्थूल है। इसीलिए कई बार कई लोग हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि आप लोग तपस्वी कैसे अपने आप को कहते हैं? आप सब तो हाँ, कोई
जैनियों की तरह चलना नहीं होता है, ये नहीं करना होता है, वो नहीं करना होता, ऐसा नहीं करना होता है। तो तपस्या किस आधार पर है? लेकिन जो वो स्थूल त्याग भी करते हैं, वो स्थूल त्याग के लिए भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव है, परंतु डायरेक्ट सूक्ष्म भाव तक नहीं पहुंच सकते, तो वो वाया पहुंचते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये तपस्या का आधार जो त्याग है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म मैंपन और मेरापन, मैं समझती हूँ कि प्रतिदिन की साकार मुरली, कभी भी बाबा की मुरली, कोई भी मुरली उठाकर देखो, बाबा कहते बच्चे देह अभिमान का त्याग करो, है ना, देह अभिमान को छोड़ो। सिंपल शब्द में कहते हैं साकार मुरली में, बहुत सरल लैंग्वेज बाबा की है कि बच्चे देह अभिमान को छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। बार बार बाबा हमारा ध्यान उसी की ओर खींचवाता है। तो इसलिए कहा कि त्याग इतना सूक्ष्म है, और जब ये त्याग करने की हिम्मत आती है स्वयं में, तब हमारी तपस्या आरंभ होती है। अगर ये त्याग करने की हिम्मत ना आए तो तपस्या प्रैक्टिकल में नहीं हो सकती है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि मैं एक जगह 8 घंटा बैठ जाऊं, उसी को तपस्या कहे, नहीं। मैं 8 घंटा बैठ भी जाती हूं, लेकिन अगर अंदर में व्यर्थ चल रहा है तो कोई तपस्या नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए बाबा ने आज जो तपस्या की परिभाषा बताई है इनडायरेक्ट वे में, कि जहां समय, श्वास, संकल्प आपके सफल हो रहे हैं, एक एक सेकंड भी आपके संकल्प में समर्थी है, ये आपकी तपस्या है। अगर ये सब व्यर्थ में जा रहे हैं, दुनिया के लोगों के लिए हम तपस्वी नहीं कहते उनको, क्योंकि उनका व्यर्थ का खाता बहुत ज्यादा है। आज बाबा ने इसीलिए कहा, मैंने खाता देखा आप सबका, है ना, और क्या रिजल्ट अनाउंस किया बाबा ने, बहुत कम है। हम वर्णन तो कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये किया, ये खाता भी मेरा जमा है, ये खाता, लेकिन बाबा ने इनडायरेक्ट देखा कि कहीं ना कहीं व्यर्थ का लीकेज ज़्यादा है। इसलिए हम अपनी अवस्था बनाते हैं, सुबह अमृत वेला करेंगे, मुरली सुनेंगे, उसमें से कुछ प्रेरणा लेकर के यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अवस्था को ऊंचा उठाएंगे, लेकिन फिर दिन भर में व्यर्थ चलता 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 क्या हो गया, जहाँ थे वहीं आ गए। फिर दूसरे दिन मेहनत करते हैं, यहाँ तक लाए, फिर सारा दिन व्यर्थ चला, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शक्तियाँ गवाई, व्यर्थ श्वास गवाए, बस नीचे आ गया, है ना। तब बाबा ने ये सीजन की जितनी मुरली चलाई है, 4-5 मुरली अब तक जो चली है, उसमें बाबा ने जो विशेष अंडरलाइन कराई है, व्यर्थ का खाता समाप्त करो। व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी कहा बाबा ने, व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, और ये इम्प्योरिटी हमारी तपस्या को फलीभूत नहीं होने दे रही है, क्योंकि जहां हम उसको सफल नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ के खाते में ज्यादा जा रहा है, तो समस्याएं तो रोज खड़ी होनी है। समस्या का कारण ही क्या है? प्रैक्टिकल अगर देखा जाए कि कोई भी समस्या का मूल कारण क्या है, तो जहां कहीं पर भी हमारी कमजोरी का प्रयोग होता है, वहां से समस्या आरंभ होती है ना। और इसीलिए जितना व्यर्थ चलता है,
तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही। इसलिए सबसे पहली बात कि तपस्या किसको कहा जाए, तो बाबा ने उसकी परिभाषा बताई है, दृढ़ता संपन्न अभ्यास। दृढ़ संकल्पधारी बनो, दृढ़ संकल्पधारी। अब दृढ़ संकल्पधारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्पों की क्वालिटी को देखना पड़ेगा कि मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है। अगर मेरे संकल्पों की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो दृढ़ता उसमें रह नहीं सकती है, दृढ़ संकल्पधारी नहीं बन सकते, है ना। वो कमजोर कर देता है हमारे फाउंडेशन को। इसीलिए दृढ़ संकल्पधारी बनना जरूरी है। कई बार कई लोग कहते हैं मैंने कई बार दृढ़ संकल्प किया, लेकिन क्या करें, ढीला हो जाता है संकल्प। मधुबन में दृढ़ संकल्प करके आते हैं और यहां आने तक ढीला हो जाता है, कर ही नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है? वातावरण। मैनेजमेंट में हम लोग कहते थे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेवार न वातावरण है, न लोग हैं, न परिस्थितियां हैं, कोई नहीं, मैं खुद हूं। क्यों ऐसा कहते थे? मैनेजमेंट का ये सिद्धांत हम बताते थे कि जिस घड़ी हम अपनी अंगुली परिस्थिति पर, व्यक्ति पर, वातावरण पर हम उसको दिखाते हुए करेंगे, माना हम टोटली डिसएम्पावर हो जाते हैं और अपने कंट्रोल्स उस परिस्थिति के हाथ में, उस वातावरण के हाथ में दे देते हैं। वहां हम लाचार हो जाते हैं, मेरे पास ताकत नहीं। जिसको हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहते हैं कि डू नॉट गिव द लोकस ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के हाथ में अपने सारे जो मन का कंट्रोल्स है वो नहीं दो, नहीं तो आप लाचार हो जाएंगे। इसीलिए हमें खुद जिम्मेवार होना होगा। आई हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ मैनेजमेंट उसी का नाम है। तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास, ये बाबा की मुरली के अंदर बार बार तपस्या के लिए आया है कि दृढ़ संकल्पधारी बनो। लेकिन हमारा दृढ़ता संपन्न अभ्यास क्यों नहीं रहता है? दृढ़ता हमारी कमजोर क्यों हो जाती है? उसका कारण यही है कि हम अटेंशन की कमी, स्वयं के ऊपर अटेंशन की कमी हो जाती है। और ये नहीं कि दृढ़ता नहीं है आपके पास, है। मैं आपको बताऊं, जब से बाबा के ज्ञान में आए तब से लेकर के आपको ज्ञान अच्छा लगा, निश्चय बुद्धि हुए, बाबा की रोज मुरली सुनने लगे। सुनते हैं ना सभी? रोज मुरली सुनने लगे। अच्छा, जैसे जैसे बाबा ने एक एक धारणा की बातें मुरली के अंदर सुनाई कि प्याज लहसुन नहीं खाना है। कोई खाते हैं यहाँ? कोई खाते हैं यहाँ? नहीं खाते ना? छोड़ दिया ना? छोड़ दिया। कोई कितना भी आपको कहे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत अच्छा है, खाओ खाओ, क्या करेंगे? दृढ़ता है ना? वहां कोई वातावरण ने प्रभाव डाला? नहीं डाला, नहीं खाते। इच्छा भी नहीं होती है। अगर कहीं कोई शादी में जाते भी है, देखते भी है, तो भी आपको मन ही नहीं होगा।
मन ही नहीं होता है कि खाएं हम। तो दृढ़ता है ना। अच्छा, बाबा ने जब कहा कि बच्चे अमृत वेले उठना है, क्या करते? उठते हैं, भले बैठ करके थके होते हैं तो निद्रा करते हैं, लेकिन उठते हैं ना, लक्ष्य रखते हैं ना कि भाई मुझे उठना है। तो ये लक्ष्य रखा और उस पर दृढ़ रहते भी हैं। और पहले के समय में, ज्ञान के पहले कितने बजे उठते थे? और अब उठते हैं। जिस दिन अमृत वेला मिस होता है, फील होता है जैसे कुछ मिस किया, ये फील होता है कि नहीं? तो दृढ़ता है ना। अच्छा, पवित्रता की धारणा जब जैसे ही आपने लिया, उसमें दृढ़ संकल्पधारी बने, कोई की ताकत है कि आपकी पवित्रता को भंग कर सके? नहीं करते। भावार्थ के जब इन बातों में दृढ़ता है, तो फिर जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं उसको निकालने की दृढ़ता क्यों नहीं है? दृढ़ता तो है, प्रयोग नहीं करते हैं। उसका कारण यह है, कहीं ना कहीं अलबेलापन आ जाता है, आलस्य आ जाता है, इसलिए हमारी दृढ़ता कम होती है। बाकी ये नहीं कि आप में दृढ़ता की कमी है, दृढ़ता है। कोई की ताकत नहीं है कि आपकी कोई भी धारणा को तोड़ सके। आप इतने दृढ़ संकल्पधारी है उसमें। तो इसलिए कहा कि दृढ़ता संपन्न अभ्यास जब करना है, बस उसमें एक चीज नहीं आने देनी है कि कहीं पर भी डनलप के तकिए नहीं लगाने हैं। डनलप के तकिए माना, डनलप के तकिए माना सहूलियत नहीं लेनी है। जैसे मान लो कि ध्रुव का गाथा पढ़ते हैं ना छोटेपन में, उसने कहा मुझे माता पिता का प्यार अनुभव करना है, और वो अगर ये माता पिता से नहीं हुआ तो मैं परमात्मा माता पिता से अनुभव करूंगा। और उसके लिए वो दृढ़ संकल्पधारी हो गया, एक टांग पर खड़ा रहूंगा। उसको कहा तपस्या। दृढ़ संकल्पधारी होकर के उसने अभ्यास किया उस चीज का। वहां कोई सहूलियत नहीं ली कि भाई सारा दिन तो मैं एक टांग पर खड़ा रहूंगा, रात को मैं सो जाऊंगा। नहीं, कि भाई सारा समय तो मैं बाहर तपस्या करूंगा एक टांग पर खड़ा होकर, लेकिन बारिश आ गई तो मैं अंदर आकर के खड़ा हो जाऊंगा। कोई सहूलियत नहीं। जहां सहूलियत नहीं ली तो वहां उसकी तपस्या को भंग करने की किसी की ताकत नहीं रही। हम लोग सहूलियत ढूंढते हैं, थोड़ा सा ये हो जाए तो चलेगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाए, थोड़ा सा वैसा हो जाए, है ना। तो जहां ये सहूलियत लेना चालू किया, वहां धीरे धीरे आलस अलबेलापन जरूर आ जाता है। तो ये डनलप के तकिए हम लगाने लगते हैं, इसलिए हमारी तपस्या भंग होती है ना। तो दृढ़ संकल्पधारी हो जाना, जैसे रामायण के अंदर दिखाया कि भाई वो अंगद गया रावण के दरबार में और पैर जमा दिया उसने, और जमा कर कहा कि इसको हिला कर दिखाओ। अगर हे रावण तूने हिला दिया तो सीता मैया तेरी। कमिटमेंट कर दिया एकदम। सारे यहां मंदिर सेना पूरा हक्के बक्के रहे, ये क्या बोल रहा है अंगद, है ना। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। और अगर रावण ने पैर हिला दिया तो क्या होगा? ये क्या सीता मैया तेरी? रावण हंसता है, अरे वानर,
तेरे को तो मैं क्या हिलाऊं, मेरे सारे महारथी तेरे को हिला देंगे, तो हिला कर दिखाओ। एक एक करके उसके दरबार के महारथी आए हिलाने के लिए, कोई नहीं हिला सका। रावण थोड़ा ये हो गया, अरे कोई नहीं हिला सकता है, तो वो खुद उठता है और खुद उठ करके जैसे ही जाता है उसके पैर पकड़ने के लिए, जोर से पैर हिला दिया खुद ही, और कहा अरे पैर पकड़ना है तो श्री राम के पकड़ो, मेरे क्यों पकड़ रहा है। युक्ति युक्त है ना, हिला दिया तो सीता मैया दे देनी पड़ेगी। मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है, उसका पैर पकड़ तुम, जो तेरा वो कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे। तो बुद्धि रूपी पैर को जहां जमा दिया वहां से कोई हिला नहीं सकता है। ये है तपस्या हमारी। ये 1 घंटे की नहीं होती है, लाइफ टाइम की है। ये लाइफ टाइम की है, इसलिए कहा तपस्या एक जीवन है, योग एक सब्जेक्ट है ना। फिर जब वो आया सारे वानर उसको घेर लिया, अरे तू ऐसा कैसा बोल सकता है, तो कहा देख पैर रखना काम मेरा, हिले ना हिले वो उसका काम। इतना विश्वास, इतना विश्वास, इतना निश्चय बुद्धि कि कोई हिला ना सके हमारे उस दृढ़ता को, इतना निश्चय पक्का हो, कोई हिला करके तो दिखाए। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, दृढ़ता में सफलता है। आज बाबा ने स्लोगन दूसरा कहा, सफल करो और सफलता लो, लेकिन दृढ़ता में सफलता भी है। तो जहां बुद्धि को जमा दिया एक दृढ़ संकल्प में, वहां से कोई हिला नहीं सकता है। माया क्या, रावण भी आ जाए तो भी हिला नहीं सकता। एक मुरली में बाबा ने कहा, रावण तो क्या, रावण का बाप भी आ जाए ना तो भी हिला नहीं सकता। रावण का बाप कौन है? रावण का बाप कौन है पता है? शिव बाबा है, क्योंकि रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव का, है ना। यानी स्वयं साक्षात परमात्मा मेरी टेस्ट लेने आ जाए, वो भी मुझे उस दृढ़ संकल्प से हिला ना सके, उसको कहा जाता है तपस्या। ये तपस्या। दूसरा तपस्या माना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास, उसमें एकाग्र हो जाए। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने तपस्या की परिभाषा बताते हुए कहा, एकानामी, इकोनॉमी, एक नामी और एकाग्रता। इकोनॉमी हो, व्यर्थ न जाए मेरे समय संकल्प श्वास, ये व्यर्थ न जाए। एक नामी हो, एक के अंत में समाना है। एकांत, उसी को कहा एक के अंत में समा जाए, एक नामी। और एकाग्रता पूर्ण अभ्यास, यानी मन बुद्धि हमारी कहीं भटके नहीं। मन के भटकने के कितने स्थान हैं, कहां कहां जाता है मन, कहां कहां जाता है? मनुष्य के मन के भटकने के 3 द्वार है जहां से वो जाता है। या तो मनुष्य का मन व्यर्थ में जाता है, या तो मनुष्य का मन संबंधों में जाता है ना, कोई ना कोई संबंधी याद आ जाते हैं, पत्नी याद आई, बेटा याद आया, बेटी याद आई, माना कोई ना कोई संबंध खींचता है। और या तो मनुष्य का मन इच्छाओं में जाता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इच्छाओं में। ये 3 स्थान हैं मन के भटकने के।
व्यर्थ संबंध और इच्छाएं।